क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी ऐसे लोग गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिना मेहनत करे हुए ही सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत इतनी खराब होती है, या फिर इस बात के कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देर करे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि गांव का एक साधारण किसान था, जो कि अपनी एक झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों और छप्परों से ढकी हुई थी, जो हर बार बारिश में टपकती थी। उसके 5 जवान बेटे थे, जिसमें से कोई भी काम नहीं करता था। वह पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते थे। रामलाल सुबह उठते ही खेत पर जाता और शाम को लौटकर किसी तरह से खाना बनाकर खाता था। एक शाम की बात है, जब रामलाल थका हुआ अपने घर वापस लौट रहा था, उसके पास की एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले दादी कहकर बुलाते थे, रामलाल के यहाँ आ बैठी और वह रामलाल की ऐसी हालत देखकर कुछ सोचने लगी। उस बूढ़ी औरत ने ठोस और धीमी आवाज में कहा, हे रामलाल, तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरी हालत कभी नहीं बदलती, और तेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी तुझे ही सारा काम करना पड़ता है। क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर रामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों की थकान को छुपाते हुए कहा, अरे दादी, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैंने अपने बेटों को भी समझाया, लेकिन ना तो हमारे पास साधन है और ना ही कोई उम्मीद। दादी ने कुछ देर तो सोचा और फिर कहा, अरे बेटा, तेरे तो 5-5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की तो शादी करा दे। जब तुम्हारे घर बहू आएगी तो शायद बहू से कुछ घर में रौनक आ जाएगी। बहू का आना घर को बांधता है, औरतें घर को संवारती हैं। शायद बहू के आने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। रामलाल ने अपनी गहरी नजरों से दादी की ओर देखा और बोला, अरे दादी, मेरे बड़े बेटे की शादी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन ऐसी शादी से क्या फायदा? वह तो माँ के से ससुराल वापस ही नहीं आई। हमारे पास ना तो उसे लाने का साधन था और ना ही उसे रखने की व्यवस्था। अगर वो हमारे घर की हालत देखती तो और भी ज्यादा दुखी हो जाती। दादी के चेहरे पर चिंता और सहानुभूति की झलक थी। फिर उसने कहा, क्या तूने कभी उसे घर लाने की कोशिश की? रामलाल ने सर झुकाते हुए कहा, अरे कैसे लाता दादी, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कपड़े और ना ही घर का कोई सामान। भला मैं वहाँ क्या लेकर जाता? उसके मैके वाले मेरी गरीबी का मजाक बनाते। दादी ने कुछ देर तक तो सोचा और फिर सोचकर कहा, अरे रामलाल बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना, मैं उसे कल कपड़े दूंगी और थोड़ा सामान भी। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। फिर रामलाल की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद जागी और फिर वह बोला, हे दादी, तुम तो भगवान हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की ऐसी हालत में इस घर में रह पाएगी? फिर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जा सकती है। तू तो बस रवि को भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगर इस घर में बहू आएगी तो रौनक जरूर आएगी। हे रामलाल, बस तू हिम्मत मत हार। और यह कहकर दादी अपने घर चली गई। सुबह सुबह रवि को बुलाकर रामलाल ने उसे सारी बातें बताई। रवि पहले तो झिझका, लेकिन फिर तैयार हो गया और वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी के पास चला गया और दादी से थोड़े से कपड़े और सामान लेकर अपने घर आ गया। रवि, जो अक्सर अपने घर की गरीबी और संघर्ष को देखता था, वह आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। रवि ने अपने पिताजी से सुना था कि वह बूढ़ी औरत उसकी पत्नी को लाने के लिए अपने घर से कपड़े और कुछ सामान दे रही है, लेकिन रवि का दिल थोड़ा सा घबराया हुआ था। वह सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी इस घर में खुश रहेगी? क्या वह इस गरीबी को सह पाएगी? लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे अपने घर में रौनक लानी है तो मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। फिर रवि कपड़े पहनकर और थोड़ा सामान लेकर अपनी ससुराल की तरफ जाने लगा। वह रास्ते भर यही सोचता जा रहा था कि क्या मेरी पत्नी इन बातों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को लेकर मुझसे नफरत तो नहीं करेगी? रवि की ससुराल में रवि का स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। सभी ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन रवि की पत्नी को देखकर यह आश्चर्य हुआ
कि उसके सामान में कितनी कम चीजें थी। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले ये सब देखेंगे? क्या मेरे पति की गरीबी को देखकर मेरे घर वाले मजाक उड़ाएंगे? लेकिन ससुराल वालों ने उसे मनाया और कहा। फिर रवि ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तू हमारे घर चलोगी तो हमारे घर रोशन हो जाएगा। मैं मानता हूँ ये सामान थोड़ा कम है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। 2 दिन अपने ससुराल में बिताने के बाद रवि अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस आ गया। उन दोनों को एक नया विश्वास मिला था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में बहुत सारे सवाल थे। रवि की पत्नी ने घर लौटते ही देखा कि उसका घर बहुत छोटा था और कोई भी लड़की अपने सपनों के अनुसार ये छोटा घर नहीं चाहती। उस घर में कमरा भी छोटा था, उसकी रसोई भी साधारण थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सब कुछ अस्त व्यस्त था। घर में कोई भी सामान सही तरीके से नहीं रखा हुआ था। उस घर में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जब रवि और उसकी पत्नी घर लौटे तो उसकी पत्नी ने देखा कि घर पूरी तरह से गंदा पड़ा था। उस घर में बर्तन इधर उधर फैले हुए थे और उनके बिस्तर भी अस्त व्यस्त थे। रवि और उसकी पत्नी के बीच चुप्पी छाई हुई थी। फिर उसकी पत्नी ने सोचा, क्या ये घर मेरा है? क्या मैं इस घर में रह पाऊंगी? लेकिन उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। वह ये बात जानती थी कि घर को ठीक करने के लिए और यहाँ रहने के लिए कुछ न कुछ करना तो जरूरी है। फिर उसने ये फैसला किया कि वह अपने पति से बात करके इस घर की सफाई शुरू करेगी। उसने धीरे धीरे घर के हर कोने को देखा, सफाई शुरू की और रसोई में भी बर्तन धुलने लगी। जब रवि खेत से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से बदल चुका था। बर्तन धोकर घर को व्यवस्थित किया गया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। रवि की पत्नी ने रवि से कहा कि अब ये तुम्हारा घर मुझे अपने जैसे महसूस हो रहा है। अगर हम सब मिलकर इस घर में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के लोग एक जगह बैठे थे, रवि की पत्नी ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, देखिए हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसकी यही हालत हमेशा तक रहेगी। हमें अपने घर को सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। पहले तो घर की सफाई, फिर घर के काम, फिर अपनी फसल या व्यवसाय की तरफ ध्यान देना होगा। रामलाल, जो खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने अपनी बेटी की बात सुनी और कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये समस्या है, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं ये कोशिश जरूर करूंगा। फिर रवि की पत्नी ने कहा, देखो पिताजी, भले ही हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हम अपनी मेहनत और समझदारी से सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात याद रहे कि सच्ची मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुमने ठीक कहा, अगर हम सब लोग एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो हमारे घर में बदलाव जरूर आएगा। अगले दिन रवि और उसकी पत्नी ने घर के सभी कामों में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो रवि ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में काम करने के लिए राजी किया। पत्नी ने घर की सफाई को रोज की आदत बना दिया। घर का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। रसोई में हर चीज व्यवस्थित होने लगी। उनके बर्तन अब कभी गंदे नहीं रहते थे और उस घर का हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। रवि की पत्नी ने खेत में नई फसल लगाने का विचार किया। कुछ समय पहले रामलाल के पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थी। कुछ महीनों में घर की स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले घर में जहां गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली का माहौल था। उनके खेतों में अब अधिक फसलें उगने लगी थी। फिर रामलाल ने अपनी बहू से कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक कहती थी, जब मेहनत एकजुट होती है तो उसे सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर रवि की पत्नी ने कहा, अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता और मेहनत है। अब रवि के पिता रामलाल अपने घर में सुकून लाने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे थे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, हे पिताजी, आप हर दिन मेहनत कर से काम से लौटते हैं, तो आप कुछ न कुछ सामान जरूर लाया कीजिए। घर में हमेशा कोई न कोई चीज होनी चाहिए। घर में खाली हाथ आने से मन उदास रहता है। वह रामलाल जब पहले ही अपने बेटे और बहू की सुझावों से प्रेरित थे, वह इस बात को सोचकर मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ ठीक है बहू, मैं आज से ऐसा ही करूँगा। अब रामलाल हर रोज काम से लौटते समय कुछ न कुछ घर जरूर लाते थे।
कभी वह घर की जरूरी चीजें लाते, कभी वह छोटा सा तोहफा। धीरे धीरे घर में चीजें बढ़ने लगी और सभी को अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन रामलाल बिना किसी सामान के ही घर वापस लौटे। बहू ने उन्हें देखा और उनसे पूछा, हे पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? तो रामलाल परेशान होकर बोला, अरे बहू, आज कुछ भी नहीं मिला, बस यह मरा हुआ सांप मिला और मैं इसे ले आया। रामलाल ने मरे हुए सांप को एक कोने में रख दिया और खाना खाने चला गया। फिर रवि की पत्नी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि भला इस मरे हुए सांप का घर में क्या काम। फिर तभी आसमान में एक चील उड़ती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में बहुत तेजी थी और वह दूर दूर तक अपनी नजरें फैलाए हुए था। अचानक उस चील की नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां रामलाल और उसका परिवार रहता था। वह चील नीचे झांकती हुई देखती है कि वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उस चील ने उस सांप को अपनी चोंच में भर लिया और आसमान में एक लंबी उड़ान भर ली। लेकिन हवा के झोंके से एक गहने का हार उसकी चोंच से फिसल कर गिर गया। वह हार ठीक उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा जहां रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल की बहू, जो अभी भी ये सोच रही थी कि भला इस मरे हुए सांप का क्या करें, वह अचानक हार को गिरते हुए देखती है तो वह हैरान होकर चीखने लगी, अरे पिताजी, जरा देखिए तो, ये हार आसमान से गिरा है। उस हार को रामलाल ने भी देखा और वह बोला, अरे ये क्या है? यह तो कोई गहना है। वह हार सोने का था और उसके ऊपर बारीक कारीगरी से राजा रानी का प्रतीक बना हुआ था। बहू ने हार को उठाया और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि यह कोई साधारण हार नहीं था, वह बहुत ही कीमती हार था। बहू ने उस हार को रामलाल को दिया और कहा, हे पिताजी, यह हार कुछ खास लग रहा है। मुझे लगता है यह कोई अमीर परिवार का है। क्या यह हार रानी का हो सकता है? रामलाल ने उस हार को ध्यान से देखा और कहा, अरे बहू, यह हार सच में बहुत खास है। ऐसा लगता है कि यह हार किसी रानी का है, लेकिन ये हमारे पास कैसे आया, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उस हार को देखकर दोनों के मन में ये ख्याल आया कि उनके लिए कुछ विशेष होने वाला था। यह हार, जो कि एक दुर्लभ घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता था। बहू ने कहा, हे पिताजी, हमें इस हार के बारे में और गहराई से सोचना चाहिए। शायद ये कोई संकेत है और हम इसे रानी के पास वापस लौटा सकते हैं। रामलाल ने सोचा, अगर ये हार सच में रानी का है तो इसे वापस लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। हमें इस हार को वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन रामलाल और उसकी बहू ने ये निर्णय लिया कि इस हार को रानी तक पहुंचाने का तरीका ढूंढेंगे। उन्होंने सोचा कि जब तक वह इस मामले से निपट नहीं लेते तब तक इस हार के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन उनके पास अभी भी ये सवाल था कि ये हार भला रानी के पास कैसे पहुंचेगा? क्या इस हार का कोई गहरा राज छुपा था? क्या यह हार उनके जीवन की नई शुरुआत का संकेत था? अब ये सब सवाल रामलाल और उसकी बहू के मन में घूम रहे थे, लेकिन अब ये जानने को व्याकुल थे कि भला इस हार से उनका जीवन कैसे बदलने वाला है। अब यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रामलाल के घर में एक बदलाव आ चुका था, लेकिन इस बदलाव के पीछे उसकी बहू और उसकी चतुराई का हाथ था। फिर रवि की पत्नी कहने लगे, हे पिताजी, मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिसे लागू करने से हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। रामलाल ने उत्सुकता से कहा, अरे क्या योजना है बहू? बहू मुस्कुराई और बोली, हे पिताजी, आपको साधु का वेश बनाकर उस राजमहल में जाना होगा। वहां जाकर आप राजा से बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही हार जो हमारे घर आया है वह राजा के खानदान का है। वह हार उनकी बहुमूल्य धरोहर है और हमें उन्हें वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। रामलाल हैरान होकर बोले, अरे बहू, ये तो एक नया विचार है, लेकिन मुझे ये बताओ भला ऐसा कैसे होगा? अगले दिन रामलाल ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और रामलाल साधु का वेश बनाकर महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रामलाल सोच रहा था कि भला ये योजना कैसे काम करेगी। रामलाल महल पहुंचा और राजा से मिला। राजा ने रामलाल को देखकर ये पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? रामलाल ने अपना झूठा परिचय दिया और कहा, हे महाराज, मैं एक साधु हूँ और मुझे आपकी चिंता का हल पता है। आपके महल में जो हार गायब हुआ है उसका मुझे दिव्य दृष्टि से पता है। राजा हैरान होकर बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे ये बताओ कि वह हार कहाँ है? रामलाल ने बिना हिचकिचाए कहा, वह हार आपके ही महल के पीछे है। एक चील ने उसे उड़ा लिया था और वह आपको वापस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक योजना
योजना लागू करनी होगी। राजा ने चौंकते हुए पूछा, मुझे बताओ क्या योजना है? रामलाल ने कहा, आप महल के पीछे के सैनिकों को हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वह हार आपको मिल जाएगा। फिर राजा ने सोचा, अगर यह साधु ऐसा बोल रहा है तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा, और उसने रामलाल की बात मान ली। अगले दिन रामलाल और राजा महल के पीछे गए, जहाँ वह हार छुपा हुआ था। जैसे कि राजा ने देखा कि वह हार सचमुच वहीं पड़ा था, राजा बहुत खुश हुआ और रामलाल से कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचाया है। अब तुम्हें जो भी चाहिए हो वो मुझसे मांग लो। रामलाल ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। इस दिन धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दिया नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा चौंकते हुए बोला, अरे क्या बात है, ये तो बहुत अजीब बात है। क्या तुम मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो? रामलाल ने शांत रहते हुए कहा, हे महाराज, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई भी संकट नहीं आएगा। फिर राजा ने सोचा कि रामलाल जो कह रहा है वह सत्य हो सकता है, इसलिए मैं उसकी बात मानता हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि धनतेरस के दिन किसी के घर भी दिया नहीं जलेगा, सिवाय रामलाल के घर के। धनतेरस की रात पूरे राज्य में अंधेरा था, क्योंकि किसी के घर भी दीपक नहीं जल रहा था। लक्ष्मी माता, जो हमेशा धन और समृद्धि की लक्ष्मी मानी जाती है, धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, वह ये देख रही थी। वो जैसे ही राज्य में अंधेरा देखती हैं, तो वह वापस जाने लगती हैं। लेकिन अचानक उल्लू की नजर रामलाल के घर पर पड़ी। वहाँ एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने देखा कि लक्ष्मी माता उसी घर में निवास कर रही थी। अब वह घर धन और सुख से भर गया था। लक्ष्मी माता ने रामलाल के घर को ये आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। उसी रात रामलाल का घर एक झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान महल बन गया। अगले दिन रामलाल और उसका परिवार यह देखकर चौंक गए कि उनका घर अब पहले जैसा नहीं था। अब सब कुछ नया और चमचमाता हुआ था। रामलाल ने अपनी बहू से कहा, ये सब तुम्हारी चतुराई का ही परिणाम है बहू। तुमने सही दिशा में काम किया और अब देखो हमारी स्थिति बदल गई है। बहू मुस्कुराई और बोली, हे रामलाल जी, अब आप राजा के पास जाइए और उनसे कहिए कि हे राजा जी, मुझे माफ कीजिए, मैंने यह सब सोच समझकर किया था। हमारे राज्य में एक बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन आपकी कृपा से वह टल गई। रामलाल ने सोचा कि बहू ने सही कहा, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब रामलाल राजा के पास गए और यह कहा तो राजा बहुत खुश हो गए। उन्होंने रामलाल को खूब सारा धन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब रामलाल और उनका परिवार बहुत संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। जो भी मनुष्य इन 5 बातों को याद नहीं रखता वह हमेशा गरीब रहता है। नंबर 1, हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस से काम करता है वह कभी भी गरीबी में नहीं रहता। नंबर 2, बुद्धि और सोच। बिना सोचे समझे काम करने से हमेशा नुकसान ही होता है। बुद्धि और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल ही होता है। नंबर 3, प्रयास और समर्पण। कोई भी व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं है। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं है और प्रयास नहीं करता तो वह हमेशा गरीब ही बना रहता है। नंबर 4, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी समृद्धि को नहीं पा सकता। नंबर 5, स्त्री का सम्मान। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति इन 5 चीजों को ध्यान में रखेगा वह कभी गरीब नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।